तो हेलो सबको। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो जो हम पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे, हम जो आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, या हमारा जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, इसको कुछ लेक्चर्स के बाद ही करेंगे। हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो बेटर यही रहेगा, पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा ये जो बेसिक चीज़ है प्रियम्बल्स के बारे में, उसको थोड़ा टाइम बाद हम डिस्कवर करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से चलेंगे। और कोई भी डाउट हो लिख देना आप। उसके अलावा एक बार कंप्लीट कर लो कोर्स, उसके फिर आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर क्लास के बाद जो भी है नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसलिए समझाने के लिए एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो अब स्टार्ट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता है हमारे जो आर्टिकल्स है, जो ओरिजिनल जो आर्टिकल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स थे, है ना। पार्ट कितने थे? पार्ट हमारा 8 थे, इतने ही थे हमारे पास। ठीक है, आर्टिकल 395 थे, पार्ट 8 थे हमारे, इतने थे। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट होने के बाद आज के टाइम पे हमारे पास 440 प्लस से आर्टिकल हमारे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 किससे दिल्ली वो करता है, फोकस इसमें करता है पॉलिटी के पार्ट। पार्ट 1 में फोकस करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पेन चेंज करते हैं। यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में जान लेते हैं। सो यूनियन इन टेरिटरी में, यूनियन इट्स टेरिटरी में जो हमारा जो कितने आते हैं, इसके जो आर्टिकल्स आते हैं, 1 आता है, 2 होते, 3 होते, 4 आते हैं। बेसिकली ये आता है हमारे पास। उसके अलावा पहले हमारा 2A भी आया था, जो एसोसिएट स्टेट के बारे में बताता था। एसोसिएट स्टेट के बारे में, एसोसिएट मतलब जो सिक्किम था हमारा। सिक्किम पहले हमारा क्या था, एसोसिएट स्टेट था। सिक्किम कौन सा राजवंश के अंडर आता था पहले? चौगियाल डायनेस्टी के अंडर आता था। ठीक है, तो इसको पहले 2A आर्टिकल से एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था, उसको स्टेटस मिला था। बट कुछ टाइम बाद उनको वापस सिक्किम को हमने फुल स्टेट बना लिया, और ये आर्टिकल एट प्रेजेंट ये एग्जिस्ट नहीं करता हमारा 2A आर्टिकल। समझे? 2A आर्टिकल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता हमारा। हाँ, तो ये हमारा ये आर्टिकल्स थे। इसके अलावा एक मिनट। ओके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1। सो आर्टिकल 1 यार। हाँ, स्टार्ट आ गया ना। हमारे पास क्या था? पेन था ना। हाँ, हमारे क्या था आर्टिकल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 क्या है हमारा, क्या बताता है? वो बोलता है जो इंडिया होगा हमारा, इंडिया होगा मतलब हमारा जो देश होगा, वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। है मतलब क्या होगा, हमारा जो देश होगा क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन का मतलब क्या होता है? सपोज ये है, एक बंदा है यहाँ पे, दूसरा बंदा ये, तीसरा बंदा ये। ठीक है, और मान लो ऐसे हमारे बंदे हैं, और ठीक है, हाँ, चौथा बंदा है, ये पांचवा बंदा। ये क्या लेबर है हमारे किस किसी कंपनी में। तो अगर ये लेबर है हमारी किसी कंपनी में, तो क्या करें, इससे कुछ डिमांड होगी। ठीक है, इससे कुछ डिमांड होगी। क्या हो रहा है यार?
कुछ क्या होगी, डिमांड होगी, ऐसे कुछ डिमांड होगी, ठीक है। अब कुछ डिमांड होगी, तो सपोज ये गया अपने ऑफिस के पास, तो ऑफिस में गया, इसकी डिमांड नहीं मंजूरी क्योंकि सिंगल गया, इसकी भी डिमांड होगी, ये सिंगल गया, इसको भी नहीं होगा, ये सिंगल गया, ये नहीं होगा। बट इन्होंने एक बार क्या किया, इन पांचों ने अपना ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के अपने डिमांड रखी कंपनी को, कंपनी के पास अपनी डिमांड रखी। तो उससे क्या हुआ, कंपनी के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया, ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा जब हो गया कंपनी, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी की डिमांड पूरी करेगा। तो इसमें ये इसका मतलब होता है यूनियन। तो यही बोला गया है, जो इंडिया है हमारा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, जो हमारा जो इंडिया हो गया, ये कितने नाम हो सकते हैं, तो याद रखना इंडिया और भारत, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही याद है हमारे पास। तो हमारे पास देश का कितने नाम है, दो नाम है, कि इंडिया है और एक भारत है, ठीक है। सो इंडिया या भारत शुड बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हमारा ये बात हो गया, समझ गए, ठीक है। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर जो चीज़ है, क्या है। अब हम थोड़ा कंपैरिजन में आते हैं, यूएसए में आते हैं और किसके बारे में आते हैं, इंडिया के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है यूएसए में, यूएसए सपोज ये यूएसए, तो यूएसए बहुत सारे स्टेट है, स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट थ्री, स्टेट फोर, स्टेट फाइव, स्टेट सिक्स, ऐसे स्टेट है बहुत सारे, टोटल शायद 56 स्टेट होते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेट का अपना कुछ पावर होते हैं, इसका पावर है, इसका पावर है, इसका पावर है, इसका सबका पावर है, ठीक है। और हमें पता है यूएस में सिटीजनशिप कितनी होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है, मतलब एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है, प्लस हमारा जो यूनियन है, एज ए यूनियन ये रहा पूरा, एज अ होल, उसकी भी अलग मतलब सिटीजनशिप होता है, मतलब दो होते हैं सिटीजनशिप। तो ये टेक्सास हमारे पास, तो टेक्सास का एक सिटीजनशिप होगा, नंबर वन। और क्या होगा, उस टेक्सास के जो इंसान के पास हमारा जो यूएसए है उसका भी सिटीजनशिप होगा, समझे। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है यूएसए में, जितने भी जो स्टेट है, क्या है मैं बताता हूँ, जितने भी जो हमारे स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट ने जो यूनियन के साथ समझौता किया है, समझौता किया है या डील कह सकते हैं इसको, ठीक है, आसान भाषा में। तो की है कि हम सारे स्टेट आपसे एक समझौता करते हैं, ठीक है, समझौता करते हैं, और हम आपस में एक एक यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समझौते का मतलब क्या है, अगर सपोज इस स्टेट को कुछ प्रॉब्लम होगी कल को, तो ये कहता है, वो कह सकता है, क्या कह सकता है कि बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मन नहीं है वहां रहने का, ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा, ये चला जाएगा। अब इसने समझौता किया है तो ये चला जाएगा, तो पहले कितने 56 स्टेट्स थे, अब तो 55 हो सकता है, ठीक है, 54 हो सकता है, ऐसे कम हो भी सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसके पास राइट्स है, मतलब इसने क्या राइट किया है, कि वो उस कंट्री से अलग हो सकते हैं, से सीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट है, इस हर स्टेट का। तो यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो कंसेप्ट होता है, क्या होता है, ये आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्यों बोला है? देखो, ये देखो, कमिंग टुगेदर, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट आपस से मिलके एक पावर दे रहे हैं ना उसको, एक यूनिफॉर्म पावर दे रहे हैं, है ना। पावर दे के एक पूरा ये यूनियन बना रहे हैं, ठीक है, समझे क्या है इसका मतलब। इतने ज्यादा स्टेट है, एक कुछ बताया तो, इतने ज्यादा हमारे स्टेट है, तो एक पावर बना रही है, पावर बना के इसको दे रहे कि ये लो, ये हम सब जो पावर दे रहे हैं आपको, ये सारा पावर रखो, और हम आपको बना रहे हैं, पर एक समझौता है ये, समझौता है, समझे। तो क्या है ये, एक समझौता, एक मिनट, हाँ। तो ये है क्या है, एक समझौता। तो हमारा यूएसए क्या है, याद रखो। तो हमारा यूएसए क्या है, यूएसए हमारा एक समझौता है। और हमारे इंडिया का क्या है, समझौता कोई नहीं। इंडिया में क्या है, इंडिया में सीन है कि कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि भाई मैं जा रहा हूँ, कल कोई हैदराबाद हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, मैं ये नहीं कह सकता भाई मेरी तुम्हारी बंदी रही, सेंटर को बोल नहीं बोल सकता है कि मेरी तुम्हारी बंदी रही, भाई मैं जा रहा, बाय बाय, ऐसा नहीं बोल सकता, कोई भी स्टेट नहीं बोल सकता, समझे। तो इसमें यूएसए क्या कंसेप्ट आता है, यूएसए कंसेप्ट आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका क्या कंसेप्ट आता है, भारत, ठीक है, क्या होगा,
इंडिया को भारत से बोलते हैं, उसको बोलेगा ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा टाइम बाद अच्छे से समझेंगे, बस अभी के लिए समझो। फेडरेशन मतलब एक स्टेट मान लो इसको। ठीक है, तो इसमें क्या था, होल्डिंग टुगेदर, आपस में होल्ड कर रहे हैं। इंडिया में अगर आपस में होल्ड कर रहे हैं, कोई भी स्टेट ये नहीं कर कह सकती कि भाई मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बनती नहीं तुम्हारे से, कोई नहीं कह सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो याद रखना, कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब क्या है, एक साथ आ रहे ना, एक साथ आ रहे, एक साथ आ रहे, एक साथ आके एक पावर दे रहे हैं यूएसए को। ठीक है, छोटे छोटे स्टेट एक साथ आके एक पावर दे रहे हैं यूएसए को। तो ये है, इसका मतलब क्या है, स्टेट के पास क्या है, पावर ज्यादा है। स्टेट के पास पावर ज्यादा है। क्यों पावर ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए। ठीक है, क्या किया है, एग्रीमेंट। इन्होंने एग्रीमेंट जो है, इन्होंने हाँ एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, तो हमारे में क्या होता है, तो स्टेट पावर है, मतलब स्टेट क्या पावर दे रहा है, किसको दे रहा है, स्टेट एक पावर दे रहा है, सेंटर को पावर दे रहा है। ठीक है, सेंटर को पावर दे रहा है, तो मतलब पावर कैसे फ्लो हो रहा है, बॉटम से टॉप, है ना। सपोज ये टॉप है ना, ये बॉटम, पावर कैसे हो रहा है, बॉटम, बॉटम से टॉप जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे है, कौन सा केस में, ये यूएसए केस में, समझे। तो यूएसए केस और इंडिया केस में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, सेंटर बहुत, सेंटर जो गवर्नमेंट है ये सेंटर कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग होती है। सिंस ये स्ट्रांग होती है तो ये पावर देती है, स्टेट्स को देती है। ठीक है, पावर कितने होती है, स्टेट्स को देती है या यूटी को देती है, जो भी है। पावर यहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पावर फ्लो हो रहा है टॉप टू बॉटम। ठीक है, समझे। सो कल को अगर कोई बोलता है, कल को अगर ये बोलता है मुझे वो करो, क्या कहते हैं, डिफरेंस बताओ यूएसए और इसके इंडिया के बारे में मुझे, तो क्या बोला, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, सीटीएफ कर दोगे, और क्या होता है, क्या कहोगे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये बोल देंगे। ठीक है, स्टेट के पास पावर कितना है, ज्यादा है। ठीक है, स्टेट की पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है या सेंटर की पावर ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो पावर फ्लो होती है कहाँ से, बॉटम से, कहाँ से होती है बताइए, जो पावर फ्लो होती है बॉटम से टॉप होता है। ठीक है, बॉटम से टॉप होता है, और ये किससे होता है, टॉप से बॉटम होता है। इतना याद रखिए। तो ये हमारा आर्टिकल वन है, इसको और थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। तो एक बात याद रखना, हमारे आर्टिकल वन क्या कहता है, अब भारत और इंडिया शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एक याद रखना, जो हमारा शेड्यूल फर्स्ट है, तो शेड्यूल फर्स्ट है ना, शेड्यूल फर्स्ट भी हमारे यूनियन के बारे में कहता है, मतलब स्टेट्स के बारे में कहता है। तो उसमें क्या होता है, शेड्यूल वन में दो लिस्ट आती है, तो लिस्ट ए और लिस्ट बी। ठीक है, लिस्ट ए और लिस्ट बी होता है। लिस्ट ए में है स्टेट्स के बारे में दे रखा है, लिस्ट बी में दे रखा है हमारा यूटी के बारे में दे रखा है। ठीक है, हमें पता है टोटल शेड्यूल कितने हैं, टोटल शेड्यूल कितने हमारे इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 है। तो 12 में से जो फर्स्ट हमारा शेड्यूल है यूनियन और स्टेट रिप्रेजेंट करता है, उसमें से भी जो लिस्ट ए है स्टेट रिप्रेजेंट करता है उस पर, और लिस्ट बी यूटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट क्वेश्चन ये है भाई, क्या है कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ये है कि हमारा जो आर्टिकल नंबर वन है, आर्टिकल नंबर वन क्या कहता है कि इंडिया या भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, उससे तो यूनियन ऑफ टेरिटरी तो लिखा नहीं है, है ना। तो क्या इसे सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट ही है क्या, यहाँ पे टेरिटरी नहीं बोल सकते क्या, मतलब कि अगर कल को कोई क्वेश्चन ये बोले, कल को, हाँ, कंसेप्ट ये बोले कि आर्टिकल नंबर वन ऑफ जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है तो इसका मतलब क्या है, ये लिस्ट ए में आता है ना, लिस्ट ए है, लिस्ट ए किसका, फर्स्ट शेड्यूल का,
फर्स्ट शेड्यूल का लिस्ट ए में है। ठीक है, इसमें क्या लिस्ट भी आएगा? यस और नो? नहीं आएगा, लिस्ट भी नहीं आएगा ना, क्योंकि क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और हमें पता है स्टेट का डेफिनेशन कहाँ लिखा है, लिस्ट ए लिखा है, लिस्ट ए किसके, शेड्यूल प्रथम, शेड्यूल फर्स्ट, है ना। तो याद रखना, आर्टिकल नंबर जो 1 है, 1 में जो यूटी के है कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब यूटी में कोई डिक्लेरेशन नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीन क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसका मतलब क्या है। ठीक है, मीन्स क्या है, इसका मतलब है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब स्टेट भी आते हैं, यूटी आते हैं, है ना। तो हमारे भारत में देखो राज्य भी आते हैं और यूटी भी आते हैं, तो मतलब लिस्ट ए भी आता है प्लस लिस्ट बी भी आता है, शेड्यूल फर्स्ट का। ठीक है, समझ गए। तो टेरिटरी ऑफ हमारे इंडिया में क्या आता है, स्टेट भी आता है, यूटी भी आता है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट में हमारा सिर्फ स्टेट आता है, मतलब लिस्ट ए आता है। समझ गए, इतनी बात समझ गए। चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका, आर्टिकल नंबर 1 का। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 3 तीसरा क्या कहता है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या होगा बताओ, स्टेट हैंगे, यूटी हैंगे, और क्या आएगा, एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड टेरिटरी मतलब वो टेरिटरी जो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में किसी को कैप्चर कर सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारा 1954 में क्या था, 1954 में हमारा पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी को लिया गया, कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया, है ना। फ्रांस ने इतने सालों तक शासन किया था, तो 1954 में पौंडीचेरी को फ्रांस से लिया गया था। बाद में किया था 1962 में उसको यूटी बना दिया पौंडीचेरी। ठीक है, तो रिकॉर्ड किया, 1954 में क्या किया गया, 1954 में क्या किया, 1954 में क्या किया, इसने एक्वायर्ड किया फ्रांस से पौंडीचेरी को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, समझ गए। अब जो इसके जो इम्पोर्टेंट केसेस है ना, वो देखो देख लेते हैं। एक बार इम्पोर्टेंट केस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या क्या इसके अगेंस्ट है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद और ये बेटर तरीके से समझ आएगा। तो समझिए, यूनियन स्टेट है, यूनियन स्टेट में कितने हमारे वो है, लिस्ट कौन सा आता है उसमें इंक्लूड, लिस्ट ए आता है। ठीक है, क्या आता है, लिस्ट हमारा ए आता है। ठीक है, अब केस करते हैं, बेरू भाई जो केस करते हैं, हमारा एक होता है बेरू, बेरू भाई केस। ठीक है, बेरू भाई केस जो है 1960 में, 1960 बेरी भाई जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया अगर किसी अदर कंट्री को अपना टेरिटरी दे देता है, किसी अदर कंट्री को अपना टेरिटरी दे देता है, तो क्या होगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होगा वो होगा, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये होगा। और अगर दूसरी कंट्री, अदर कंट्री टेरिटरी देता है इंडिया को, ठीक है, टेरिटरी देता है इंडिया को, तो वो भी क्या होगा, उसको भी अमेंडमेंट माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ था, यही क्या हुआ था, वेरी भारी केस में, सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा देश है। ठीक है, इसमें क्या कहा था, हमारे देश ने कुछ टेरिटरी दिया, सपोज एंद्र कंट्री को, या कुछ एंद्र कंट्री ने कुछ टेरिटरी इसको दिया इंडिया को, तो दोनों केस में क्या होगा, अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट अमेंडमेंट। ठीक है, ये किस में बोला गया, बेरू भारी केस से बोलता। ठीक है, बेरू भारी केस से बोला, ये हो गया। तो इसीलिए गोवा जो पोर्तुगीज के कैप्चर में था 1962 में, है ना, तो उसने क्या किया, इंडिया ने एक्वायर कर लिया, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट था, ये याद रखना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1962 में। ठीक है, और इसी एक्ट की वजह से क्या हो गया, दमन एंड दीव को भी हमारा जो बनाया गया पार्ट। ठीक है, समझ गए। इसी चीज को थोड़ा और फोकस करते हैं, मतलब छोटे लाइन में बोलता हूँ कि हमारा जो 2015 में लैंड एग्रीमेंट हुआ था इसके बीच में, इंडिया के बीच में, बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, उसमें क्या था, कुछ इंडिया, सपोज ये बांग्लादेश है, ठीक है, इंडिया कुछ पार्ट यहाँ था बांग्लादेश की टेरिटरी में, और बांग्लादेश कुछ पार्ट इंडिया में था। तो बहुत ही आपस में झगड़ा होता था, इनके पास में डिस्प्यूट होती, तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए इंडिया
ने ये पार्ट अपने पास रख लिया, बांग्लादेश ने ये पार्ट, इंडिया का पार्ट अपने पास रख लिया। तो सिंस इंडिया ने एक्वायर्ड किया, है ना, और इसने बांग्लादेश ने भी एक्वायर्ड किया, तो यहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, 2015 में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यूरोप भाई केस जो है अप्लाई हो गया, समझे? ये है हमारा आर्टिकल नंबर 1। सो आर्टिकल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल नंबर 1 में ये पढ़ा, तो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट होगा, भारत क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और यूएसए हो गया तो इंडिया के बारे में होगा, यूएसए का मतलब क्या, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिया के होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अलावा क्या है, यूएसए में हमारा स्टेट की पावर बहुत ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई स्टेट ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया कि भाई हम भी जा सकते हैं। और एक याद रखना है, हमारे पार्ट 1 है, पार्ट 1 भी हमारा यूनियन से डील करता है। और पार्ट 1 में हमारा यूनियन से डील जब करेगा, तो उसमें दो लिस्ट होती है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। ठीक है, शेड्यूल प्रथम का होता है, शेड्यूल फर्स्ट का, लिस्ट ए लिस्ट बी। लिस्ट ए डील करते हैं स्टेट को, एंड बी डील्स विद यूटी। ठीक है, समझे? फिर हमारे कौन कौन से टेरिटरी आएगा ये बताया गया था, इंडिया में कौन से टेरिटरी आएंगे, एक तो यूटी आएगा, स्टेट्स आएगा, और एक्वायर टेरिटरी आएगा। अगर हम इन फ्यूचर किससे सपोज लड़ाई की, तो कुछ स्टेट बाहर से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये है। फिर हमने बेरू भाई केस पढ़ा 1960 का, वो क्या कहता है, अगर इंडिया है कोई भी देता है किसी कंट्री को अपना कुछ पार्ट्स, और अगर कुछ कंट्री कुछ देता है इंडियन पार्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2015 के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए तो आर्टिकल नंबर 1 ही रखते हैं, थोड़ा डिटेल में हो गया मैं जानता हूँ, बट इट्स वर्थ इट। ठीक है, चलो।